कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ कौम यक आवाज। मुल्क भर में और सरहद के दोनों तरफ कश्मीरियों का यौम सियाह। कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी को खिराज तहसीन। सुबह 10 बजे पूरे मुल्क में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक रैली, रावलपिंडी लाहौर में भी मुजाहिरे, कराची में पीपल्स सेक्रेटेरिएट से मुजाहिर कायद तक रैली में सूबाई वज़रा की शिरकत। पेशावर में गवर्नर फैसल करीम कुंडी की क़यादत में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली। मुजफ्फराबाद में भी रैली और जलसा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एहतजाजी रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वादी नीलम में मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे के खिलाफ यौम सियाह पर मुजाहिरे। पूंछ, हवेली, बाग, कोटली, भिंबर में भी रैलियां। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जिंदाबाद। कश्मीर यहाँ से रिश्ता क्या? कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है, कश्मीर हमारा है। भारत का कश्मीर पर कब्जा नामंजूर। पाकिस्तान ने कश्मीरियों की आवाज़ में आवाज़ मिला दी। सिंध से खैबर तक भारत के गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ यौम सियाह। हैदराबाद, लाड़काना, सक्खर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरियों से सारी यकजहती। पंजाब में मुल्तान, गुजरांवाला, फैसलाबाद और दीगर शहरों में साजा, तलबा और सिविल सोसाइटी कश्मीरियों की हिमायत में निकल आए। कश्मीरियों के हक में नारेबाजी। बलोचिस्तान में किला अब्दुल्ला में कबायली नौजवानों की रैली। कल्लात, नौशकी, नसीराबाद समेत दीगर शहरों में कश्मीरी मुसलमानों के लिए दुआएं। खैबर पख्तूनख्वा के शहर मर्दान में बाचत खान मेडिकल कॉलेज में यौम सियाह की तकरीब। खैबर में शुरा का कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम बंद करने का मुतालबा। गिलगित में तलबा की कश्मीरियों के हक में रैली, तकारीर और नगमे पेश किए। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर भारत को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। यौम सियाह कश्मीर पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। जनूब एशिया में अमन का दारोमदार मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल पर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीरी अवाम अपनी जिद्दोजहद में अकेले नहीं, 24 करोड़ पाकिस्तानी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय बर्बरियत पर दुनिया की खामोशी इंसाफ के आलमी निज़ाम पर सवालिया निशान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम मलजूम हैं, कोई जुदा नहीं कर सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बोले, भारत के जुल्म और जबर ने वादी कश्मीर को कैद खाने में बदल दिया है, आलमी ज़मीर को जागना होगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा, खित्ते में पायदार अमन मसले कश्मीर के मुनसिफाना हल से वाबस्ता है। इस्तांबुल में पाकिस्तान अफगान तालिबान मुज़ाकरात के तीसरे रोज़ का आगाज़। इससे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दो टोक पैगाम दिया था कि अफगान तालिबान की तरफ से की जाने वाली दहशतगर्दों की सरपरस्ती मंजूर नहीं। पाकिस्तान के दहशतगर्दी के मरकजी मुतालबात पर कोई समझौता मुमकिन नहीं। मुज़ाकरात में मज़ीद पेशरफ्त अफगान तालिबान के मुस्बत रवैये पर मुनहसर है। नज़र आ रहा है कि अफगान तालिबान किसी और एजेंडे पर चल रहे हैं। ये एजेंडा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और खित्ते के इस्तेहकाम के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान के मुतालबात वाज़ेह, शवाहिद पर मबनी और मसले का हकीकी हल है। अफगान तालिबान की गैर संजीदगी मेज़बान मुल्क पर भी वाज़ेह है। मेज़बान अब भी कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान वफ़द ज़मीनी हक़ाइक़ और शवाहिद को समझे और संजीदगी से ताउन करे ताकि मुज़ाकरात नतीजा खेज़ हो सकें। पाकिस्तान का अपनी फ़ज़ाई हदूद 2 रोज़ के लिए 3 घंटे बंद करने का फैसला। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज को नोटम जारी कर दिया। नोटम के मुताबिक 28 और 29 अक्टूबर को फ़िज़ाई हदूद सुबह 6 से 9 बजे तक बंद रहेंगी। इस दौरान कमर्शल परवाज़ों को एहतियात की हिदायत। फैसला मुमकिन तौर पर पाकिस्तान की सरहद के करीब भारतीय फौजी मशकों के पेश नज़र किया गया है। कराची और लाहौर फ्लाइट रीजन में मखसूस रूट्स कमर्शल परवाज़ों के लिए बंद रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर वफ़द के हमरा सऊदी अरब रवाना।
वज़ीर आज़म रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमा और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान सऊदी क़यादत से मुलाकातें भी करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का बांग्लादेश का दौरा। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की बांग्लादेश के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एयर चीफ मार्शल हसन महमूद खान और दीगर हुक्काम से भी मुलाकातें। इलाकाई और आलमी सलामती की सूरत हाल, बाहमी दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल, दिफाई और सलामती शोबों में ताउन बढ़ाने और फौजी सतह पर रवाबत को वुसअत देने के अज़्म का यादा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, दोनों मुल्क खुद मुख्तारी, मुसावात और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करेंगे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का स्कूल ऑफ इन्फेंट्री एंड टैक्टिक्स का भी दौरा। फैकल्टी और तलबा से मुलाकात की। बांग्लादेश की सिविल और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम पूरा कर लिया। मतलूबा 27 अरकान की हिमायत हासिल कर ली। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कल जमा कराए जाने का इम्कान। मुस्लिम लीग नून की कमेटी का आज सदर जरदारी से मुलाकात का इम्कान। जराए के मुताबिक पीपल्स पार्टी इस मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार का ऐलान करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने दावा किया है कि नून लीग वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद में पीपल्स पार्टी का साथ देगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी ने कहा कि जल्द हम आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में छोटी काबीना पहले दिन से बनाना ज़रूरी है। उमूर चलाने के लिए काबीना तश्कील देनी चाहिए। अली अमीन को क्यों निकाला? मीर सादिक या मीर जाफर का किरदार अदा किया था या करप्ट थे? सूबा विफाक के साथ महाज राय का मुतहामिल नहीं हो सकता। पाक अफगान कशीदगी के बाद समन खैबर, जनूबी शिमाली वज़ीरिस्तान और ज़िला खुरम के सरहदी रास्ते 16वें रोज भी बंद। बाब दोस्ती, तोरखा, मंगूर अड्डा, खरलाची और गुलाम खान सरहद पर सैकड़ों माल बरदार गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त अब भी मुअत्तल। 26 नवंबर एहतजाज के केस में अलीमा खान एक बार फिर पेश ना हुई। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 5वीं मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खान का कोई वकील भी अदालत में पेश नहीं हुआ। अदालत ने नादरा, पासपोर्ट, इमिग्रेशन और स्टेट बैंक से रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म जारी कर चुकी है। मजीद समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी। दुनिया में कहते हैं कि अगर आपने देखना है कि आपका शहरी कितना मुहज़्ज़ब है, कितना सिविलाइज्ड है, तो वो उस जगह की, उस शहर की, उस मुल्क की ट्रैफिक को देख लिया जाए। एक तो हमारे यहाँ कि हम समझते हैं कि यहाँ सब कुछ अलाउड है, ओवर स्पीडिंग भी अलाउड है, रेड लाइट ब्रेक करना भी अलाउड है, इसलिए पकड़ता ही कोई नहीं है। तो एक और इंटरसेक्शन देखिए कि रेड लाइट पे साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, रिक्शा, ये सारे वायलेट कर रहे थे। ऐसा नहीं है, वो लोग कहते नहीं ये बड़े आदमी हैं, बड़ी गाड़ी है, उनको पुलिस नहीं रोकती, तो साइकिल को भी नहीं रोकती। वज़ीर आज़म जदीद ई चालान टिकटिंग सिस्टम को कराची और सूबे में ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी के लिए ज़रूरी करार देते हैं। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, महज़्ज़ब मुआशरों को देखना है तो उनका ट्रैफिक निज़ाम देखें। हमारे यहाँ रेड लाइट की रिक्शा, गाड़ी, मोटरसाइकिल समेत हर कोई खिलाफ वर्जी कर रहा है। अभी 1100 कैमरे लगाए हैं, इसे पूरे सूबे तक बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म ने डिजिटल चालान निज़ाम में मसाइल की भी निशानदेही की। कहा, हैवी ट्रैफिक में अब तक 10,000 ट्रैकर लग चुके। ट्रैकर के जरिए 30 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर 20,000 का चालान दिया जाता है, लेकिन ये चालान महीने में सिर्फ एक बार होता है और ड्राइवर 29 दिन हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी करता फिरता है। इसे तब्दील होना चाहिए।
इस्लामाबाद में एसपी अदील अकबर ने खुदकुशी की, पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी अदील अकबर 8 अक्टूबर को अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए थे। डॉक्टर ने बताया कि अदील अकबर प्रमोशन ना होने पर दिल बर्दाश्ता थे, डीप रूटेड स्ट्रेस का शिकार थे। उन्होंने कई बार खुदकुशी के ख्याल का जिक्र किया। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक अदील अकबर को आखिरी कॉल एसपी सदर की मौसूल हुई, जिसमें उन्होंने सब्जी मंडी में किसी वाक़े से मुतालिक गुफ्तगू की। इंक्वायरी कमेटी ने अदील अकबर के ऑपरेटर और ड्राइवर समेत डॉक्टर्स के बयान कलम बंद कर लिए। अदील अकबर को 1.5 माह कबल इस्लामाबाद में तैनात किया गया था। हुकूमत ने मुजरिमाना कार्रवाइयों में मुलविस होने के शुबहात के बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। जंग और दी न्यूज़ कैरेट इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक कई अफसरान को मुलाजमत से फारिग किया जा सकता है। करप्शन में मुलविस होने, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और माली बदनवानी के हवाले से जामी तहकीकात कराई जाएंगी। मनी लॉन्ड्रिंग, गैर मुल्की दौरों, बैरून मुल्क रकूम की मुंतकिली और डिजिटल फाइनेंशियल सरगर्मियों के हवाले से भी तहकीकात का हुक्म दिया गया है। आला सतह पर तब्दीली करके सीनियर पुलिस ऑफिसर सैयद खुर्रम अली को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा, 11 मंजिला हॉस्टल 5 माह में मुकम्मल करने की हिदायत, फायरिंग सिमुलेशन रूम का भी दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा, बेहतरीन तरबियत याफ्ता ऑफिसर्स और फोर्स ही आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत हैं। नेशनल पुलिस अकेडमी को जदीद सहूलियात से आरास्ता इदारा बनाएंगे। स्टेट बैंक का मालियाती पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा। इजलास में 15 दिसंबर तक के लिए शरह सूद से मुताल्लिक़ फैसला होगा। इस वक्त स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट 11% है। कराची चेंबर शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स कमी का मुतालबा कर चुकी। मालियाती शोबे के माहिरीन का ख्याल है कि शरह सूद 11% पर बरकरार रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कम्बोडिया और थाईलैंड की क़यादत और अवाम को कुआलालंपुर अमन मुआहिदे पर मुबारकबाद। कहा, अमेरिका के सदर ट्रंप का शुक्रिया। सदर ट्रंप ने मशरक़ वस्ता और जनूबी एशिया में अमन की कोशिशों में किरदार अदा किया। गाज़ा अमन मंसूबा और कुआलालंपुर मुआहिदा करवाया। सदर ट्रंप ने दुनिया भर में लाखों जानें बचाई। वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम खित्ते में अमन और हम आहंगी के लिए मेहनत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आसियान इजलास में शिरकत के बाद मलाइशिया से जापान पहुंचे। मलाइशिया में अमरीकी सदर ने अहम तजारती और नायाब मादनी मुआहिदों पर दस्तखत किए। अपने बयान में बताया कि गुज़िश्ता रोज़ थाईलैंड और कम्बोडिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहिदे पर दस्तखत हुए, जिसके नतीजे में जंग टल गई और लाखों जानें बच गईं। दौरे जापान में अमरीकी सदर जापान की पहली खातून वज़ीर आज़म और जापान के शाही महल में शहंशाह नारुहितो से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने का आज़म। पाक अमरीका ताल्लुकात पर भारतीय तशवीश से आगाह होने का कहा। दोहा रवानगी के वक्त सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वाज़ेह किया कि भारत के खदशात फितरी हैं, लेकिन भारत को समझना होगा कि हमें बहुत से ममालिक के साथ ताल्लुकात रखने होते हैं। भारत के भी कुछ ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं जिनके साथ हमारे रवाबत नहीं है। कुछ ममालिक का कुछ ममालिक से ताल्लुकात होना या ना होना अमली खारजा पॉलिसी का हिस्सा है। नहीं समझते कि पाकिस्तान के साथ रवाबत भारत से ताल्लुकात की कीमत पर है। पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी हौसला अफजा है। भारतीय हुकूमत ने हिरासानी के वाक़े का जिम्मेदार ऑस्ट्रेलियाई विमेन क्रिकेटर्स को ही करार दे दिया। बीजेपी के वजीर विजय वर्गिया ने कहते हैं, खिलाड़ियों का बगैर किसी को बताए बाहर जाना उनकी गलती थी। इस वाक़े से वो सबक हासिल करेंगी और मुस्तक़बिल में एहतियात करेंगी। कैलाश विजय वर्गिया ने सिक्योरिटी की नाकामी भी तस्लीम करते हैं। कहते हैं कि वाक़े का होना सिक्योरिटी की नाकामी है। हिरासानी में मुलविस शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ के लिए दोनों टीम्स की भरपूर तैयारियां जारी हैं। दोनों टीमें आज भी प्रैक्टिस सेशन करेंगी। टीमों के कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शेड्यूल्ड। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली का अमल जारी है। बर वक्त रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन से जानी माली नुकसान से बचाव मुमकिन हुआ। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कहा, मुतासरीन को कार्ड मुहैया किए जा रहे हैं जिससे वो पैसे निकाल सकेंगे। ये बहाली का सबसे तेज़ तरीन और शफाफ प्रोग्राम है। वज़ीर आला तमाम सैलाब ज़दगान की बहाली के ऑपरेशन को खुद देख रही हैं। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़रकियानी ने आइंदा माह कौमी एयरलाइन की निजकारी पर पेशरफ्त होने का इम्कान जाहिर किया। कहा, बिजली की तकसीम कार कंपनीज की निजकारी का अमल भी जारी है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क मौशी इस्तेहकाम की राह पर गामजिन है। टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। मिनी बजट के दावे बेबुनियाद साबित हुए। मौशी मैदान में मिलने वाली कामयाबियों को अब पायदार बनाना है। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई मुज़िल से है, 358 तक जा पहुंचा। वेबसाइट महकमा माहौलियात पंजाब के मुताबिक गुजरांवाला का AQI 500, सरगोधा का 347, फैसलाबाद का 306, मुल्तान 304, डीजी खान में 244 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी ज़्यादा होने के बायस आज से स्कूलों के औकात सुबह 8:45 से दोपहर 1:30 बजे तक कर दिए गए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने SIU की ज़ेरे हिरासत नौजवान की हलाकत के वाक़े पर जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। इससे पहले SSP SIU ने बताया था कि कराची में SIU पुलिस की हिरासत में हलाक नौजवान के केस की तफ्तीश FIA को मुंतकिल की जाएगी। तशद्दुद में मुलव्वस ASI आबिद शाह, कांस्टेबल आसिफ अली गिरफ्तार हैं। SIU सेंटर में पुलिस एहलकारों के मुबैना तशद्दुद से इरफान नामी नौजवान दम तोड़ गया था। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में स्कूल वैन में आग लगने से 6 बच्चे जख्मी हैं। 32 शहीद अस्पताल पहुंचा दिया गया। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पाया। गाड़ी गर्म होने के बायस आग लगी। पुलिस को बच्चों के जख्मी होने की इत्तला नहीं दी गई। तुरबत में धमाका, 6 लेवीज एहलकार जख्मी। पुलिस के मुताबिक बम मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। धमाके से करीब में खड़ी 6 गाड़ियों को भी जिस्वी नुकसान पहुंचा। सरगोधा में शादी की तकरीब में बिन बुलाए मेहमान जाली नोट निछावर करके बारातियों की जेब काट कर असली नोट ले उड़े। भंगड़ा डालने वाले बाराती जेब कट जाने से 1 लाख रुपए से जायद रकम से महरूम। दूल्हे के वालिद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने वीडियो की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। कोट अद्दू के निजी हॉस्पिटल में गुर्दों के मरीजों में डायलिसिस से एड्स फैलने का इंकशाफ। अस्पताल से डायलिसिस कराने वाले 3 मरीजों में HIV की तस्दीक। डेप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की मुद्दईयत में निजी अस्पताल के टेक्नीशियन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अस्पताल में नस डायलिसिस मशीन पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड नहीं। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है कि भारत का गुरूर मालिका हक में खाक हो गया। पाकिस्तान ने जंगी और सिफारती महाज दोनों पर जंग जीती। कश्मीरी भाई और बहनों के शाना बशाना खड़े हैं। इस्लामाबाद में यौम सियाह कश्मीर की तकरीब से रैली से खिताब ने कहा, दहाइयों से भारतीय अफवाज के जुल्म जबर का शिकार कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अपने मुस्तक़बिल के फैसले का हक रखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की क़यादत में लाइन ऑफ कंट्रोल पर रैली। शुरका के पुरजोश नारे। राजा फारूक हैदर ने कहा, पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। पाकिस्तान के करोड़ों लोग कश्मीरियों के साथ हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील बेगम का कहना है कि कश्मीरी अवाम का हौसला, सब्र और इस्तकामत दुनिया भर के मजलूमों के लिए मिसाल है। यौम सियाह कश्मीर पर पैगाम में कहा कि कश्मीरी ने साबित किया कि वो अपने हक़ खुद इरादियत से कभी दस्तबरदार नहीं होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले, कश्मीरी हमेशा हमें अपने शाना बशाना पाएंगे। कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत उन्हें मिलनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद रंग लाएगी। पाकिस्तान और कश्मीर लाजिम व मलजूम है। भारतीय वनडे टीम के नायब कप्तान शरिया सैर ICU में दाखिल। शरिया सैर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में फील्डिंग की पसलियों में चोट लगी।
शरिया सैर 2 से 7 दिन तक डॉक्टर्स की निगरानी में रहेंगे और इजाज़त मिलने के बाद ही वापस भारत रवाना होंगे। और मिस अमेरिका का ताज 22 साला ऑडी एक्रेट के सर सज गया। अमेरिकी रियासत नेवाडा में मुनक्किद होने वाले मुकाबले में अमेरिका से 50 मॉडल्स ने हिस्सा लिया। ऑडी एक्रेट अगले माह 21 नवंबर को थाईलैंड में होने वाले मिस यूनिवर्स के मुकाबले में अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगी।